सबसे पहले मैं ज़रा नुसरत जावेद साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। एक तो सबसे मामला ये आपने देखा आज शाह महमूद कुरैशी साहब उनको वो कह रहे हैं जिसके साथ भी हुआ गलत हुआ, कोई भी डेमोक्रेटिक ज़हन इसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आपको लगता है कि ये शायद वो पेरिफेरल सी बात है जो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर कर दी मेयर बुखारी साहबा के सामने, या आपको लगता है कि नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में ये ख्याल अब आ गया है कि भाई जो हुआ था वो गलत हुआ था और ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में मुनीब साहब वो इनके अक्सर लोग जिनको सियासत का ज़्यादा तजुर्बा रहा है और हार्डकोर पॉलिटिक्स में या ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो वो निजी महफिलों में तो ये बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़रा उसको थोड़ा सा बरबला कह दिया है, लेकिन उसमें भी देखिए अगर आप गौर करें तो सर वो कोई बड़ापन दिखाते नज़र नहीं आ रहे हैं। हकीकत इस वक्त तो ये है जैसे आपने शुरू में इंट्रो में ही बताई कि मैं और आप उसको पसंद करें या ना करें, हम उसको जायज़ फ़ैसला तसव्वुर करें या ना करें, लेकिन इस वक्त आईन और कानून की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इमरान खान साहब तो अब भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सकते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात पे 5 नशस्तों से अकेले खड़े होकर लिया था जी। जबकि ये एजाज़ फिल वक्त सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब को मुयस्सर है कि वो अगर कल इलेक्शन होने हैं और वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो वो अपने कागजात नामजदगी भी दाखिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ताहयात नाअहल करार पाए जा चुके हैं। तो बात तो जब होती मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की इस गुफ्तगू को कि ये कहते हुए कि हाँ भाई वो भी ज़्यादती हुई थी लेकिन अब हमारे साथ ज़्यादती न करें, तो ये तो कोई बात ना हुई। आगे बढ़ने की बात होती कि जी हम यही तो कह रहे हैं कि आइए मिल बैठते हैं, तो कोई यानी अगर MRD टाइप को चीज़ बनाना चाहते हैं तो उस तरह की फिर बात करते, वो तो उन्होंने नहीं की। वो तो टिपिकल वो उन्होंने ज़बानो बयान से आपको पता है वो बड़े यानी कि महारत से खेलते हैं। उन्होंने एक्चुअली पैगाम ये दिया है कि यार मियाँ साहब ने जो होया सो होया, प्लीज़ साड़ना ना करो तो साड़ना भी छोटे भरानों लड़ा दो और असी इसको लड़ा दो। मैं इसको एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऐसे करूंगा। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर, आपने जो कहा है बड़ा आपने सही कहा है कि उन्होंने नहीं कहते हुए ये इंप्रेशन दिया कि भाई हमारे साथ ये ना करिएगा, मियाँ साहब के साथ हो गया वो जाने तो उन्होंने फेट जाने, मतलब हमारे साथ आपने ये नहीं करना। बट सवाल मेरा ये है सर कि जो एम्बिशन था आज आप क्या इमरान खान साहब, क्योंकि मैं गुज़िश्ता रोज़ फैसल वाडा साहब से गुफ्तगू हुई, बड़े वेल कनेक्टेड हैं वो, उन्होंने कहा जी इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, इमरान खान साहब बंद गली के अंदर जा चुके हैं, उनकी नाअहली पक्की है, 3 मामलात हैं, किसी एक में तो पक्की है। चले मैं उनकी बात को भी साइड पे कर देता हूँ। क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब के मामलात, एक तो है कानूनी बहस उसको साइड पे रख दें, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए आपको लगता है कि इमरान खान साहब की नाअहली हो रही है, उस तरफ जा रहे हैं? सर ये बस ये झांसा ही दिए चले जा रहे हैं। देखिए मुझे एक बात बताएं, हमारे लाहौर ये इधर रावलपिंडी की लाल हवेली से उठे बुकरात असर हैं जी, उन्होंने जो जिक्र किया एक कत्ल का यानी कत्ल की साजिश का, उसके रावी बकौल उनके इमरान खान साहब हैं जी। तो रावी तो अपनी जगह जवान पार्क में बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने काफ़ी 8-10 लोगों पे ये मुकदमात किए कि जी ये इदारों को बदनाम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह उन पे पर्चे भी करवा दिए गए, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। कल ही जमान पार्क में खान साहब ने बैठकर वो 1 अप गए हैं। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जनूबी वज़ीरिस्तान से 2 उजरती कातिल लिए गए हैं। मुझे इसमें पहला एतराज़ ये है कि जब भी उजरती कातिल का जिक्र हो तो जनूबी वज़ीरिस्तानी का जिक्र क्यों हो? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, आबाई वहाँ का रिहायशी हूँ, ददियाल ननियाल भी वहाँ का है, मैं पक्का लाहौरी हूँ। मैं आपको खुदा की कसम से यकीन दिला रहा हूँ कि लाहौर में बहुत अच्छे आला नौयत के उजरती कातिल मंजूर हैं। अगर किसी को उनसे राब्ते की ख्वाहिश है तो मुझसे रब्ता करें। दूसरी बात ये है कि जैसे ही उन्होंने ये नहीं, मैं ये नहीं कि ये भैया एज अ रिपोर्टर बता नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं ये नहीं कह रहा भाईजान कि मैं फैसिलिटेटर हूँगा, खुदा के लिए ना करें ऐसा, मुझे मरवाए ना, ये नहीं कि घेर रहे हैं आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं इसमें मैं असल में जो मुझे जो एतराज़ है कि ये बात कहते हुए
ये बदकिस्मती से एक तो हम रेशियल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, नस्ली तासुब की बू आ रही है कि उजरती कातिल आपको जनूबी वजीरिस्तान से ही मिलेगा। उसके नतीजे में चूंकि आजकल 11 जमातें जो हैं वो तो सियासी बहार के मज़े ले रही हैं, लेकिन हम सहाफ़ी अभी भी ख़िज़ा के मौसम में ज़िंदा हैं। अब हम तो उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहरहाल एक कलदम तंजीम जो उन्हीं इलाकों में बहुत ज़्यादा उससे मुख्तस समझी जाती है, उन्होंने बाकायदा एक तहरीरी बयान दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि हमें आप बदनाम करें, लेकिन अपने रवैये पर ज़रा आप सारे सियासतदान जो है वो नज़र रखें। दूसरी बात ये हुई कि खुल के कह रहे हैं कि ये 2 बंदे जो फराहम किए गए हैं आसिफ अली जरदारी की सुपारी लेने को, वो नाम लेके कह रहे हैं कि उन इदारों और एजेंसियों ने किए हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका हलफ है कि वो मेरे और आपका तहफ़्फ़ुज़ करें। बिल्कुल ऐसे ही। अब बताइए इसके अलावा वो क्या करेंगे, तो उनके बारे में कुछ कहा जाएगा, लेकिन वो तो बैठे हुए हैं। तो मैं तो भैया कि जहाँ पे कोई FIR करने की किसी में हिम्मत नहीं हो पा रही, और वो जो जिक्र करते हैं उस बात को अगर मैं दोहराऊं तो शायद मेरे खिलाफ हो जाए। देखिए मैंने किसी एहतियात से, उन्होंने तो नाम लिए हैं बाकायदा, मैं तो बेचारा नाम भी लेने के ये वैसे बड़ी ये जो आपने सर ये जो पॉइंट आउट किया आपने, दिस इज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।